नमस्कार। तो इस वीडियो में एसएससी जीडी के 7 मई के हम तीनों शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसको सेकंड, लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेंगे। उसके बाद पीडीएफ जो आपको जस्ट टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे वहां पर आप जाकर डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरायण का संबंध किस महाकाव्य से है जिसमें भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था? महाभारत में इसका वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार भीष्म पितामह ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए सूर्य के उत्तर दिशा की ओर गति करने यानी उत्तरायण का इंतजार किया था। उत्तरायण का अर्थ सूर्य का मकर राशि प्रवेश है, जिसे देवता का दिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी कि लेफ्ट हैंड रूल में मध्यमा क्या दर्शाता है? विद्युत धारानी करंट को दर्शाया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा बल फोर्स को, तर्जनी फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड और मध्यमा विद्युत धारा की दिशाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में धनी मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? ज़कात वसूला जाता था। ज़कात एक अनिवार्य धार्मिक कर था जो धनी मुसलमानों की संपत्ति के लगभग 2.5% की दर से लिया जाता था और इसका उपयोग गरीबों की सहायता के लिए होता था। राजस्थान की कौन सी नदी अरावली की खमनौर पहाड़ी से निकलता है? कौन सा हो जाएगा? बनास नदी निकलता है। बनास नदी को वन की आसानी, होप ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के पास से निकलता है। 2010 का दूसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ब्रासिलिया, ब्राजील में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था और अब यह ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। टोक्यो 2020 ओलंपिक किस अवधि में आयोजित किए गए थे? ये जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच आयोजित हुआ था। भारत ने इस ओलंपिक में कुल 7 पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक और जीता और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद कांस्य पदक जीता था। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबू लामजाओ इसी झील में स्थित है। कथक नृत्य मुख्य रूप से किस चीज का संग्रह है? ये कहानियों का अभिनय या कथा वाचन का संग्रह है। कथात्मक शब्द कथा से बना है। प्राचीन काल में कथा मंदिर में नृत्य और गीतों के माध्यम से पौराणिक कथाएं सुनते थे। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण कब किया गया? 24 जुलाई 2025 को किया गया। इस नीति का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करना और हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति स्थापित करना है। सबल क्या है जिस समाचारों में देखा गया है? यह एक लॉजिस्टिक ड्रोन यानी कि इलेक्ट्रिक मानव रहित हेलीकॉप्टर है। इसे आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया गया है और यह 20 किलोग्राम तक के भार को ले जाने में सक्षम है और यह भारतीय सेना द्वारा पूर्वी क्षेत्र में तैनात किया गया है। एथलेटिक्स में कौन सी मानक खेल स्पर्धा नहीं है? 4x600 मीटर रनिंग रिले ये नहीं है। आधिकारिक एथलेटिक्स स्पर्धा मुख्य रूप से 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले ही शामिल है। 2025 के भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? नया भारत का थीम रखा गया था। यह थीम आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने 12वीं बार लाल किले से ध्वजारोहण किए थे। पैरासीटामोल को पहली बार 1877-78 में किसने संश्लेषित किया है? हार्मोन नथक मोर्स ने किया है। इसे अमेरिका और जापान में एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। पेरिस 2024 के पेरिस ओलंपिक में किस टीम ने पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है? भारत ने जीता है। भारतीय टीम ने 41 साल के अंतराल के बाद टोक्यो 2020 पदक जीता है और पेरिस 2024 में लगातार दूसरा कांस्य पदक अपने नाम किया है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने महिला वर्ग में नीदरलैंड से स्वर्ण जीता है। सॉरी, यहाँ पर कप्तान हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा और महिला वर्ग में नीदरलैंड ने स्वर्ण जीता है। अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध आत्मकथा क्या है? रसीदी टिकट जो है अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। अमृता प्रीतम का प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर है। उन्हें 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और यह पुरस्कार जीतने वाली वो पहली महिला थी।
इंडियन बैडमिंटन लीग का पहला सीजन किस वर्ष हुआ था? 2013 में हुआ था। यह 14 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक चला था और 2016 में इसका नाम बदलकर प्रीमियर बैडमिंटन लीग कर दिया गया। अपराध होने के बाद पुलिस के पास दर्ज पहली लिखित सूचना को क्या कहा जाता है? उसे प्राथमिकी यानी FIR कहा जाता है। यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज की जाने वाली सबसे पहली सूचना है। किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा है? पुडुचेरी में है। वर्तमान में केवल दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का क्या अर्थ है? अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि या राजस्व क्षेत्र सौंपना एकता प्रणाली कहलाता है। इस प्रणाली के तहत इक़्तिदार अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलते थे और बदले में सुल्तान को सैन्य सेवाएं देते थे। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र मंथन के द्वारा विष पीने के बाद शिव जी को गर्मी को शांत करने के लिए गंगा जल चढ़ाना माना जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। यह 8 प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर डेटा प्रकाशित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 1000 गीगावाट और क्षमता और $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में और इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था। अब चलिए फर्स्ट सेट के सभी प्रश्न देखते हैं। कालबेलिया नृत्य से पूछा गया था। यह नृत्य सांप की गति और चाल से प्रेरित है और इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है और यह राजस्थान से संबंधित है। इसे 2010 में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से प्रश्न पूछा गया था और यह 2012 में था। यह सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए ब्रिक्स भागीदारी था। इसी सम्मेलन में ब्रिक्स बैंक यानी वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के विचार प्रस्तावित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा गया था। यह एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए सबसे प्रसिद्ध है और यह असम में स्थित है और यहाँ विश्व की लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडों की आबादी पाया जाता है। 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता 2025 से प्रश्न पूछा गया था। यह सम्मान डॉक्टर भीम सिंह भावेश को दिया गया है। उन्हें मुसहरों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मुसहर समुदाय के सशक्तिकरण और 8000 से अधिक बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। पुलिस जनरल ड्यूटी यानी GD सब की बात करें तो पुलिस थानों में गार्ड ड्यूटी, सरकारी सुरक्षा सामान और दैनिक गतिविधि का विवरण सामान्य दैनिक डायरी यानी जनरल डायरी में दर्ज किया जाता है। मुगल काल से प्रश्न पूछा गया तो मुगल काल में सैनिकों का कर्तव्य से प्रश्न था। मुगल सैनिक विशेषकर सवार कैवलरी का मुख्य कर्तव्य घोड़े की देखभाल करना और युद्ध के समय लड़ना था। सुएज नहर से प्रश्न पूछा गया। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है और यह मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है जो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटे समुद्री मार्ग प्रदान करता है। गणित और तर्कशक्ति के मुख्य प्रश्न पूछे गए थे। 3 सब संख्याओं का योग 24 होने पर उनका गुणनफल 512 होता है। 3 संख्याएं 8 8 8 हो जाएगा और 72 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या 8 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। एक दिवस यानी ODI क्रिकेट मैच में कुल 2 पारियां होती है और आधुनिक नियम के अनुसार प्रत्येक टीम को 50 ओवर खेलने होते हैं, यानी कि ये मैच से ODI क्रिकेट से पूछा गया था। तो ये तीनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इन सभी का PDF पाना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी पुराने PDF है वो आपको फाइल सेक्शन में सर्च करना है, जिससे वहाँ पर सारा PDF देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक आप अभी तक परचेज पास नहीं किए हैं तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा। आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित UPSC तक के लेवल के सभी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी सिंगल पास बना दिया गया। सभी पास प्रो मैक्स पास लेट सभी को हटा करके सिंगल पास बना दिया गया है, जिसमें आप इंडिया के टोटल 1000+ एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो जाइए परचेज करके जितना हो सके उतना मौका लगा सकते हैं और कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा SAWL, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा।